नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 सीटें जीती और अब की बार 2024 में 12 सीटें। वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी ने 29 और कांग्रेस ने 1 यानी कि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 12 सीटें। बड़ी खबर है ममता बनर्जी के सांसद की तरफ से। ममता बनर्जी के सांसद हैं साकेत गोखले। इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 12 सांसद चुनाव जीत कर आए हैं उनमें से 3 टीएमसी के संपर्क में हैं और वे टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है एज ऑफ टुडे द नंबर इन द लोकसभा, यानी कि अभी जो है लोकसभा में नंबर बीजेपी के पास है 240 और इंडिया गठबंधन के पास है 237। 3 बीजेपी एमपीज इन वेस्ट बंगाल आर टू टच विथ अस, देयर विल बी नाइस सरप्राइज सून, यानी कि 3 बीजेपी के एमपी टीएमसी के संपर्क में है और टीएमसी में आना चाहते हैं। और अब जो बीजेपी के एमपी हो जाएंगे 240 और इंडिया 240, अब जो हो जाएंगे बीजेपी के एमपी 237 घट करके हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन के जो एमपी होंगे 240 हो जाएंगे। और इस दावे से सनसनी मच चुकी है। तो इनका नाम है साकेत गोखले। बीजेपी बहुत ही जल्द 240 से घटकर 237 पर आने वाली है। बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं, टीएमसी के एमपी हैं, नेता हैं। यहीं पर जी न्यूज की खबर है, टीएमसी के संपर्क में बीजेपी के सांसद, जी न्यूज ने छापा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, जब से एनडीए की सरकार बनी है खींचतान जारी है। चाहे नीतीश कुमार को लेकर के बातें हो रही हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बातें हो रही हो, तो वहीं पर बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रालय अपने मेन को दे दिया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि अगर अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे तो अपने एनडीए की सहयोगी सांसदों को ही तोड़ लेंगे। नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री जेपी नड्डा को भी अब की बार मंत्री बना दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्री बना दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को भी मंत्री बना दिया गया है। निर्मला सीतारमण तो पहले से थी, एस जयशंकर भी थी, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल को भी मंत्री बना दिया गया है। अब क्या होता है, अब आप आगे देखिए। एक खबर और निकल के आई थी, रेल मंत्रालय नहीं मिलने से जनता दल यूनाइटेड नाराज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं, उन 12 सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं और चंद्रबाबू नायडू, तो बीजेपी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर मैं और खबर आपको बता रहा हूं, बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य की एंट्री हुई, चुनाव लड़ी, हालांकि लोकसभा का चुनाव हार गई 12,000 वोटों से, 12,000 कुछ वोटों से चुनाव हार गई। तो उन्होंने कहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि हम उन्हें क्यों बुलाएंगे, वे खुद आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि नीतीश कुमार खुद आएंगे इंडिया गठबंधन के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर आई है, ये है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, मुरेठा वाले सीएम जी हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बिहार में ना तो कोई किंग है ना तो कोई मेकर, सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में भी जो डिप्टी सीएम हैं इनकी राय अलग अलग हो चुकी है। नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी जो कहते थे नीतीश कुमार को जब हम कुर्सी से उतारेंगे तभी अपना मुरेठा खोलेंगे, हालांकि मुरेठा खोल चुके हैं कई बार, इनकी बात अलग है। हम 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और वे बिहार के नेता हैं। बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये डिप्टी सीएम का बहुत बड़ा दावा है। और नीतीश कुमार
को लेकर के तमाम लोग ये बातें पूछ रहे हैं, किस कारण से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रुके हुए हैं, आखिरकार मजबूरी क्या है। वहीं पर शरद पवार जो चाणक्य माने जाते हैं, राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अगर कोई माना जाता है तो शरद पवार का भी बहुत बड़ा दावा आ चुका है और उन्होंने कहा है हमें सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 5 से 6 महीना चाहिए। मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूं। शरद पवार की बहुत बड़ा बयान आ चुका है, तो आप देख सकते हैं शरद पवार ने कहा है महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के बयान से भूचाल, बोले मुझे 5-6 महीने दीजिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार एक्शन में हैं, उन्हें महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को टेंशन में इन्होंने डाल दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि हमको सरकार बनाने के लिए 5 से 6 महीने दीजिए और हम एक दिन इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बना देंगे। तो यहाँ पर आ चुका है, इनका बयान आ चुका है, इनके बयान को लेकर भी चर्चा है। और हालांकि आपने देखा होगा शरद पवार समय समय पर किस करवट जाते हैं, इसकी कोई शरद पवार की गारंटी नहीं ले सकता है। इनके भतीजे अजित पवार हैं और इनके भतीजे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इनके भतीजे को भी मंत्रालय दिया गया था और उन्होंने वापस कर दिया। इन सब खबरों पर, टीएमसी की खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।